सुप्रभात बच्चों। कक्षा चौथी, विषय हिंदी, उपविषय पाठ 13, हीरा और कोयला। पुस्तक का नाम नई गुलमोहर हिंदी पाठ्य पुस्तक। व्याख्यान 2। बच्चों, आज हम व्याख्यान 2 में पाठ को पुनः पढ़ेंगे। पाठ में आए कठिन शब्द, शब्दार्थ व प्रश्न उत्तर जानेंगे। हीरा, मेरे पास तू कैसे। कोयला, क्यों, मेरा और तेरा तो जन्म का साथ है। हीरा, जन्म का साथ, चल हट, दूर हो यहाँ से। कोयला, क्या तू मेरी बात झूठ मानता है। अरे, हम तो सगे भाई हैं। हीरा, क्या कहता है, अभी जन्म का साथी बन रहा था, अब भाई भी बनने लगा। मैं गोरा चिट्टा, तू काला कलूटा, हम दोनों को देखकर भला कौन मानेगा कि तू मेरा भाई है। कोयला, अरे, मैं तेरा सहोदर ही नहीं, बड़ा भाई भी हूँ। हीरा, तभी ना, हम दोनों एक से हैं। कोयला, यह तो ईश्वरीय देन है। क्या देव और दानव भाई नहीं थे। हीरा, दानव बड़े थे, इसलिए दानव तू हुआ। कोयला, कौन दानव है और कौन देव, यह तो कर्म से ही पता चलेगा, केवल मुंह द्वारा कहने से नहीं। हीरा, ठीक है, आ, हम अपनी अपनी करनी तो देख लें कि तू मेरा बड़ा भाई बनने योग्य है भी कि नहीं। कोयला, तुझे यदि अपनी बड़ाई का घमंड है तो तू ही अपने गुण बता। हीरा, पहले तो मेरा रूप ही देख, यदि मुझ में और गुण न भी हों तो मेरा यह रूप ही मेरी बड़ाई के लिए बहुत है। मैं जहाँ रहता हूँ सूरज की भांति चमकता हूँ। रंग बिरंगी किरणें मुझ में से निकलती हैं, देखने वालों की आँखें खुल जाती हैं। कोयला, अरे, तू तो एक कंकड़ जैसा खान से बाहर आता है। वह तो हीरा तराश तुझे यह कृत्रिम रूप देता है, फिर तेरा अपना मौलिक प्रकाश कहाँ। तुझ में जैसी छाया और आभा पड़ी वैसा ही बन जाता है। यदि तू कहीं अंधेरे में पड़ा रहे तो लोगों की ठोकरें। हीरा, जरा ही में गरम हो गया, पूरी बात तो सुन लेता। मैं राजेश्वरों का शिरोमणि हूँ, देवताओं का मंजुल मुकुट सुशोभित करता हूँ, सुंदरियों का आभूषण बनता हूँ। कोयला,
तू अपने कारण सम्राटों के सिर कटाता है, बड़े बड़े राज्य तहस नहस कर डालता है। मनुष्य को इस धोखे में डालता है कि तुझे मुकुट पर लगाकर वह देवताओं को वश में कर सकता है। हीरा, मैं बड़े बड़े राजकोषों में कितनी सुरक्षा से रखा जाता हूँ, तेरे जैसा मारा मारा गलियों में नहीं फिरता। कोयला, क्या खूब नित्य बंदी बनकर सौ सौ तालों में बंद होकर सोने की कांटेदार बेड़ियों में जकड़ा जाकर तू अपने को बड़ा समझ। मैं तो स्वतंत्रता पूर्वक दर दर घूमना ही जीवन का आनंद समझता हूँ। हीरा, रहने दो, छोटा हूँ बड़ी बात, तू सदा जलने वाला दूसरों का उत्कर्ष कब देख सकता है। कोयला, हाँ मैं जलता हूँ, किंतु दूसरों के लिए। मैं अपने कारण दूसरों को तो नहीं जलाता, मैं जलकर गरीबों की भी ज़रूरतें पूरी करता हूँ। मैं तुझे बताना चाहता हूँ कि तेरे दिन अब पूरे हो चले। संसार शीघ्र ही वह दिन देखने वाला है जब तेरी पूछ न रह जाएगी। वह शीघ्र ही कृत्रिम आभूषणों के बदले सच्चे आभूषण अपनाएगा। हीरा, देखना है कि मनुष्यता कब सच्चे आभूषण अपनाती है। जब वह समय आएगा तब देखा जाएगा। मैं बीच में ही अपना पद त्याग क्यों कर दूं? तब तक के लिए बिना मांगी सलाह के लिए हृदय से धन्यवाद। कोयला, अच्छा मेरे अनुज, मैं मन से तुझे आशीर्वाद देता हूँ कि ईश्वर तुझे सद्बुद्धि दे। हीरा, आह क्या देव गति ऐसी ही है कि मैं तेरा अनुज हूँ और तू कोयला मेरा अग्रज। कोयला, हाँ यह एक सच्चाई है जिसे हम मिटा नहीं सकते। कठिन शब्द। नंबर 1 ईश्वरीय, नंबर 2 बड़ाई, नंबर 3 कृत्रिम, नंबर 4 राजेश्वर, नंबर 5 शिरोमणि, नंबर 6 उत्कर्ष, नंबर 7 सद्बुद्धि, नंबर 8 अग्रज, नंबर 9 मौलिक, नंबर 10 प्रकाश, नंबर 11 है सुशोभित, नंबर 12 है आभूषण, नंबर 13 है नित्य, नंबर 14 है राजकोष, नंबर 15 है शीघ्र, नंबर 16 है आशीर्वाद, नंबर 17 है सच्चाई। शब्द अर्थ। अब हम पाठ में आए शब्दों के अर्थ दोहराते हैं। नंबर 1 सहोदर, इसका अर्थ है एक ही माँ की संतान। नंबर 2 कृत्रिम, इसका अर्थ है बनावटी। नंबर 3 मौलिक, इसका अर्थ है असली या वास्तविक। नंबर 4 आभा, इसका अर्थ है
चमक। नंबर 5 राजेश्वर, इसका अर्थ है राजाओं का राजा या सम्राट। नंबर 6 अग्रज, इसका अर्थ है बड़ा भाई। नंबर 7 शिरोमणि, इसका अर्थ है मान्य और श्रेष्ठ। नंबर 8 मंजुल, इसका अर्थ है सुंदर। नंबर 9 सुशोभित, इसका अर्थ है शोभा बढ़ाना। नंबर 10 राजकोष, इसका अर्थ है सरकारी खजाना। नंबर 11 है नित्य, इसका अर्थ है प्रतिदिन या हमेशा या निरंतर। नंबर 12 है उत्कर्ष, इसका अर्थ है उन्नति। नंबर 1 सही उत्तर के सामने सही लगाइए। क कौन सूरज की भांति चमकता है? नंबर 1 राजा। नंबर 2 हीरा। नंबर 3 कोयला। नंबर 4 किरणें। नंबर 2 विकल्प सही है हीरा। कौन सूरज की भांति चमकता है? उत्तर आएगा हीरा। ख कौन गरीबों की ज़रूरतें पूरी करता है? नंबर 1 सूरज। नंबर 2 राजा। नंबर 3 कोयला। नंबर 4 हीरा। नंबर 3 विकल्प सही है कोयला। कौन गरीबों की ज़रूरतें पूरी करता है? कोयला। प्रश्न 2 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क कर्म से क्या पता चलता है? उत्तर है कर्म से ही देव और दानव अच्छे या बुरे का पता चलता है। एक बार पुनः दोहराते हैं। प्रश्न का कर्म से क्या पता चलता है? उत्तर है कर्म से ही देव और दानव अच्छे या बुरे का पता चलता है। प्रश्न ख हीरा अपने गुणों के बारे में क्या बताता है? उत्तर है हीरा अपने गुणों के बारे में बताता है कि मैं जहाँ रहता हूँ सूरज की भांति चमकता हूँ। रंग बिरंगी किरणें मुझ में से निकलती हैं। एक बार पुनः दोहराते हैं। प्रश्न ख हीरा अपने किन गुणों के बारे में क्या बताता है? हीरा अपने गुणों के बारे में क्या बताता है? उत्तर है हीरा अपने गुणों के बारे में बताता है कि मैं जहाँ रहता हूँ सूरज की भांति चमकता हूँ। रंग बिरंगी किरणें मुझ में से निकलती हैं। प्रश्न ग कोयला हीरे के किन दोषों का वर्णन करता है? कोयला हीरे के किन दोषों का वर्णन करता है? उत्तर है कोयला हीरे से कहता है कि हीरा तराश तुझे यह कृत्रिम रूप देता है। तुम अपने कारण सम्राटों के सिर कटाते हो। बड़े बड़े राज्य तहस नहस कर डालते हो। एक बार पुनः दोहराते हैं। प्रश्न ग
कोयला हीरे के किन दोषों का वर्णन करता है? उत्तर है कोयला हीरे से कहता है कि हीरा तराश तुझे यह कृत्रिम रूप देता है। तुम अपने कारण सम्राटों के सिर कटाते हो, बड़े बड़े राज्य तहस नहस कर डालते हो। प्रश्न घ कोयले का स्वयं को स्वतंत्र मानना क्या उचित है? उत्तर है कोयले का स्वयं को स्वतंत्र मानना सर्वथा उचित है। कोयला आकर्षक और मूल्यवान नहीं होने के कारण बंदी नहीं बनता है। एक बार फिर से दोहराते हैं। प्रश्न घ कोयले का स्वयं को स्वतंत्र मानना क्या उचित है? उत्तर है कोयले का स्वयं को स्वतंत्र मानना सर्वथा उचित है। कोयला आकर्षक और मूल्यवान नहीं होने के कारण बंदी नहीं बनता है। प्रश्न 3 किसने किससे कहा? प्रश्न का मेरा और तेरा तो जन्म का साथ है। बच्चों, यह कथन कोयला ने हीरा से कहा। ख तभी न हम दोनों एक से हैं। हीरा ने कोयला से कही। प्रश्न ग हाँ, मैं जलता हूँ किंतु दूसरों के लिए। यह कथन कोयला ने हीरा से कहा। प्रश्न 4 दिए गए वाक्यों के सामने सही अथवा गलत लगाइए। क हीरा और कोयला दोनों सगे भाई हैं। यह कथन सही है। ख हीरे का मौलिक प्रकाश होता है। यह कथन गलत है। ग हीरा सुंदरियों का आभूषण बनता है। यह कथन सही है। घ कोयला राजेश्वरों का मुकुट सुशोभित करता है। यह कथन गलत है। पाठ 13 हीरा और कोयला व्याख्यान 2 गृह कार्य। बच्चों, आज आपका गृह कार्य है कक्षा में कराए गए कठिन शब्द व शब्दार्थ अपनी कॉपी में सुंदर लेख में लिखो। पाठ 13 हीरा और कोयला व्याख्यान 1 गृह कार्य। बच्चों, व्याख्यान 1 में दिए गए गृह कार्य का हल इस प्रकार है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न क जन्म का साथ किस किसका है? उत्तर है हीरा और कोयला का जन्म का साथ है। प्रश्न ख कोयले ने किसे अपना सगा भाई कहा? उत्तर है कोयले ने हीरे को अपना सगा भाई कहा। प्रश्न ग कोयले ने देव और दानव को क्या कहा? उत्तर है कोयले ने देव और दानव को भाई कहा। धन्यवाद।